एक तरफ देखा जाए तो ट्रंप इजराइल का समर्थन करने में लगे हुए थे और ईरान को नस्ते नाबूद करने में लगे हुए थे, ईरान पर बम बरसा रहे थे। और दूसरी तरफ इटली और जर्मनी ने मिलकर गोल्ड को लेकर एक बड़ा ही खेल खेल दिया, जिससे यूएस को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो खबर सामने आ रही है, इधर इजराइल ईरान में उलझे रही ट्रंप, उधर जर्मनी इटली ने गोल्ड को लेकर कर दिया खेल, यूएस को तगड़ा लगा झटका। देखो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में अमेरिका ने भी दखल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि जर्मनी और इटली पर न्यूयॉर्क ने अपना सोना बाहर ले जाने को लेकर काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि ट्रंप अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर बार बार दबाव बनाते थे। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक डी-लिंके पार्टी के पूर्व सांसद फाबियो डी मासी ने कहा कि मुश्किल समय में यूरोप या जर्मनी में और सोना लाने के लिए कई मजबूत कारण हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी और इटली के पास अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। सोने का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क में रखते हैं जर्मनी और इटली जैसे देश। जर्मनी के पास 3,352 टन और इटली के पास 2,452 टन सोना है। दोनों देश अपने सोने का लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्सा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रखे गए उनके सोने की बाजार कीमत 245 अरब डॉलर से ज्यादा है। मतलब ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। दरअसल न्यूयॉर्क को लंदन के साथ साथ गोल्ड बिजनेस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और बाकी देश इसी वजह से न्यूयॉर्क पर यानी अमेरिका में सोना रखने के लिए चिंता नहीं जताते और बेझिझक अपना सोना रिजर्व में रखते हैं। गोल्ड क्यों वापस ले जा सकते हैं जर्मनी और इटली? ट्रंप की अनिश्चित नीतियां और दुनिया भर में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता यूरोप के कुछ हिस्सों में सोने को वापस लाने की बहस को बढ़ावा दे रही हैं। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें कम नहीं की तो उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करना पड़ सकता है। जर्मनी में गोल्ड को वापस लेने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर सहमत हैं। ट्रंप अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल पर कई बार तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वे ब्याज दरों को लेकर काफी नाखुश रहते हैं। इस बीच ईरान और इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। लिहाजा इन सभी कारणों को देखते हुए जर्मनी और इटली पर गोल्ड वापसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इटली और जर्मनी जैसे देशों का कहना यह है कि उनकी ब्याज दरें, वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।